गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एसकेएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल पार्ट नंबर 3 में हमने 3.2 को चैप्टर को एकदम क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.3। चैप्टर 3.2 में हमने कल क्या पढ़ा था कि विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमने पढ़ा था दो क्वेश्चन किए थे हमने, जिसमें एक तो fx बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स चौथा क्वेश्चन किया था जो कि इम्पोर्टेंट था अपने एग्जाम के लिए। आज हम चैप्टर 3.3 इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों की 4 समीकरण दिए गए, पहले क्वेश्चन में 1 2 3 और 4, इन समीकरणों की जांच करनी है हमें और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कैसा होगा या ये द्विघात समीकरण कब होगा। तो हमने 3.1 3.2 चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में अध्ययन किया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, fx बराबर है, पहले इसको समझेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। fx बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना द्विघात बहुपद था। ये अपना क्या था, द्विघात बहुपद था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें द्विघात समीकरण। यदि f(x) को मैं 0 के बराबर रख दूं, f(x) को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपना द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। और ए बी और सी ये रियल नंबर से आपको मालूम है, ए बी सी, पहले इसके बारे में हमने चर्चा की है। कौन सा नंबर है, वास्तविक संख्या है। और द्विघात समीकरण में ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अगर एक का मान 0 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए क्या नहीं है, 0 नहीं है। अर्थात x की अधिकतम घात, अगर हम इनको सरल करेंगे समीकरणों को, और x की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो, हमें 2 प्राप्त हो, तो दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। x की घात 3 4 या 1 हो तो दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देखो, पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, वहां से देखिए, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। पहले सरल करो इसको, x बाहर गुणे में तो इन दोनों संख्याओं को किससे गुणा कर दो, x से। x को x से गुणा किया तो क्या आया, x स्क्वायर। x को 1 से गुणा किया तो पहले चिन्ह किसका है, प्लस का। x को 1 से गुणा किया तो x प्लस का 8 बराबर। ये देखो, x को इन दोनों से गुणा करा सकते हैं, 2 को भी इन दोनों से गुणा करा सकते हैं, प्रोसेस लंबा होगा। इससे अच्छा है कि देखो यहाँ पे एक सरल सुमी का काम कर रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को गुणा करा के वैसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट सरल सुमी का से कर सकते हैं। अपनी क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है x, b का मान है 2, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब इन दोनों को इधर क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि बराबर में मानक रूप लिखा था ना मैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप याद रखना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये था अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो इक्वल टू में हमें क्या लाना है, 0। तो इन दोनों को इधर क्या कर दो, पक्षांतरण। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8
दोनों को इधर पक्षांतर को, एक्स इधर आते किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का 4 इधर आते किसका हो गया प्लस का, सॉरी माइनस का 4 इधर आते किसका हो गया प्लस का, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, ये किसका माइनस का, दोनों क्या हो गए कैंसिल, पीछे क्या बचा यहाँ से एक्स, और 8 और 4 कितने हो गए 12, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अपने क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स की घात 2 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हेंस ये आता है दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स के स्थान पे अगर ऐसा आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण होता, एक्स होना जरूरी नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। इस कंडीशन में क्या था द्विघात समीकरण था, लेकिन एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो वहां से क्या है, एक्स प्लस 2 का क्यूब, यहाँ ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, दिया गया समीकरण एक्स प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब पहले इसको सरल करना है, इस ब्रैकेट को हमें क्या करना है सरल करना है। ब्रैकेट क्या है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो इसको ब्रैकेट को सरल करने के लिए पहले हमें a प्लस बी का क्यूब चाहिए, क्या चाहिए हमें a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब आना चाहिए आपको सर्वसमी का, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे 3ab a प्लस बी, दोनों कंडीशन सही है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो अब इसके अनुसार इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं ओपन करते हैं, a के स्थान पे अपने x है और b के स्थान पे क्या है 2, तो x प्लस 2 का क्यूब को सरल करते हैं, तो a का क्यूब x का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मान कितना x a स्क्वायर इंटू b, p के स्थान पे कितना है 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 का बराबर, बराबर में क्या है एक्स की घात 3 माइनस 4। सरल करो, ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, 2 का क्यूब हो गया 8, एक्स क्यूब प्लस 8, इसको गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 तरी कितने हो गए 12, और गुणे में कितना है x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब बराबर के इधर हमें द्विघात समीकरण के लिए क्या बनाना है 0, तो इन दोनों को उधर क्या कर देते हैं पक्षांतरण, तो ये एक्स क्यूब, ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आते किसका हो गया माइनस का, तो ये माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना है प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8, ये प्लस माइनस का 4 इधर पक्षांतर करके किसका हो गया प्लस का, इक्वल टू में क्या आ गया 0, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये तीनों तो इधर थे, इन दोनों को इधर पक्षांतर किया, प्लस का इधर आते किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का 4 इधर आते किसका हो गया प्लस का, ये प्लस माइनस दोनों क्या हो गए कैंसिल, पीछे क्या रहा आपने 6x स्क्वायर प्लस के 12x, 8 4 कितने हो गए 12 इक्वल टू 0, यह आ गया अपना द्विघात समीकरण। इसमें आप 6 का भाग दो तो भाग भी दे सकते हो, इतना लिखो तो भी सही है, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल
इक्वल टू 0, यानी पूरी इक्वेशन में हमने किसका भाग दे दिया, 6 का भाग दे दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 यानी 2x और 6 दूनी 12 यानी +2 इक्वल टू 0। अतः दिया गया समीकरण है, द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब अपना तीसरा देखो, एकदम सिंपल है, जांच करनी है हमें द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x² + bx + c बराबर 0 रूप का है तो द्विघात समीकरण है, इस रूप का नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा क्या अपना देखो, x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। इधर जैसा है वैसा हुबहू लिख दो, कोई चेंज हो नहीं रहा है। x² + 3x + 1 बराबर, इधर देखो ब्रैकेट को सरल करना है, ब्रैकेट में क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। अपनी सर्व समीकरण क्या थी, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab क्या थी इक्वेशन। ब्रैकेट को सरल करने के लिए क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों का गुना और 2 गुना। सरल करते हैं, पहले का वर्ग x का वर्ग क्या हो गया, x², दूसरे का वर्ग करते हैं संख्या धनात्मक रहती है, वैसे भी सूत्र में +b², 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, दोनों का गुना और 2 गुना, 2 को x से गुना करेंगे 2x और 2x को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी कितने हो गए 4x। इनको इधर क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, x² + 3x + 1, ये इधर आते हो गया -x² प्लस का 4 इधर आते हो गए माइनस का, माइनस के 4x इधर आते किसके हो गए प्लस के, इक्वल टू में क्या आ गया 0। यानी इस पद में जो भी है इधर इस भाग में क्या कर दो, उनको भेज दो, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित, जो संख्या प्लस की है इधर जाते हो जाएगी माइनस की, और जो माइनस की है वो इधर जाते किसकी हो जाएगी प्लस की। तो ये देखो x² से x² क्या हो गया कैंसिल, 4x और 3x कितने हो गए 7x, और माइनस के 4 और 1, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है, x की घात 2 नहीं है, x² + bx + c इक्वल टू 0 रूप का नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया। लास्ट देखो 4 नंबर, चार नंबर क्या है, x + 1/x + x² और लिखा है x बराबर नहीं है 0, क्यों, अगर यहाँ x स्थान हम 0 रख दे तो ये जिसके नीचे 0 होता है वो संख्या इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है, इसलिए x किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना देर का बराबर में कुछ है नहीं, तो बराबर में हमें क्या रखना है, इसके 0 रखना है। अब देखो इसको सरल करेंगे तो पहले क्या लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप क्या ले सकते हो, समझने के लिए 1 ले सकते हो। तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा x, एलसीएम क्या आएगा x को 1 का भाग x में देते हैं तो x आएगा, x को x से गुणा किया, x × x क्या हो गया x², 1 और 1 घाते गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 1 कितनी होगी 2 x² प्लस x में x का भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस 1 को x से गुणा कराया तो क्या हो गया x, और x को x² से गुणा करवाया, x² × x, 2 और 1 x की घात कितनी होगी 3 बराबर में 0। तो अब इसके नीचे 1 मान सकते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वज्र गुणा, क्या कराएंगे वज्र गुणा करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
cos मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। मैं पावर को घटते घात में लिख लेता हूँ, x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस a इक्वल टू x को 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0। अब यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है 3 और हमारा द्विघात समीकरण में x की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए 2, तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार कर लेंगे। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, द्विघात समीकरण की जांच कर ली। आपको पता लगेगा द्विघात समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं और उसका मानक रूप क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि। अलग अलग चैप्टर में अलग पढ़ेंगे। 3.4 में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, उसमें द्विघाती सूत्र द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, अलग अलग विधि। तो यहाँ पे कौन सी विधि द्वारा करना है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हमें क्या करना है? सॉल्व करना। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करेंगे हम। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं पहले का। यहाँ लिख लेते हैं दिया गया समीकरण, क्या दिया गया है वहां से लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 इक्वल टू में क्या है 0। अब गुणनखंड विधि क्या है? हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था ना, मध्य पद को विभक्त करके, उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि में वही ये मध्य पद। एक प्रश्न को मैं एकदम क्लियरली आपको बताऊंगा, धीरे धीरे एक बार सीख जाओगे ना, कभी नहीं भूलोगे। ये जो मध्य पद है इसको 2 भागों में बांटना है, यानी इसके 2 टुकड़े करने हैं। इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि उनको हम अगर ऐड करें या घटाएं, या तो जोड़े या घटाएं, तो क्या आना चाहिए? -5x आना चाहिए। और उन दोनों टुकड़ों को या दोनों भागों को जो हमने इस फैक्टर किए इसके, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस और इस, इन दोनों के गुणन के बराबर आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इस 5x के हम 2 भाग करते हैं। 5x के कितने भाग करते हैं? 2 भाग करते हैं। दोनों को या तो जोड़े या क्या करें? घटाएं। या तो जोड़े दोनों टुकड़ों को, या दोनों टुकड़ों को क्या करें? आपस में घटाएं। तो क्या आना चाहिए? वापिस यही संख्या आनी चाहिए, यानी -5x ही आना चाहिए। और यहां पर जो दोनों 2 बाकी हमने, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों भागों को क्या करें हम? मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर इंटू 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 और x स्क्वायर क्या आना चाहिए? 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब आपके दिमाग में से 2 टुकड़े आगे होंगे, जिनको प्लस करें या माइनस करें, तो माइनस के 5x आते हैं। उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो मेरे पास में से 2 है टुकड़े, देखो यहाँ मैं आपको लिखता हूँ, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, वापस डालेंगे। माइनस के 2x और माइनस के 3x, अगर ये 2 टुकड़े करते हैं, माइनस के 2x और माइनस के 3x, माइनस में माइनस जोड़ते हैं तो माइनस का ही रहता है, यानी ऐड कर रहे हैं। आप प्लस का चिन्ह लगा दो, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐड करें दोनों को तो 3 और 2 कितना आ रहा है? 5। अब दोनों को मैं क्या करूं? गुणा करूं। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? प्लस। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 कितना हो गया? 6। x को x से गुणा किया तो कितना हो गया? x स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणा किया तो x स्क्वायर, और दोनों टुकड़ों को ऐड किया तो कितना आया? -5x। समझ गए अच्छे से? शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे सारे के टुकड़े करने हैं, एकदम सिंपल है। 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस का 3 इक्वल टू में कितना आ गया? 0। वही कल की तरह इसमें 2 के क्या बना लो? समूह है, 2 में देखना बाहर क्या कॉमन आ रहा है, उस चीज को बाहर कॉमन ले लो। तो यहां से देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, एक तो 2 बार आ गया, तो ये अपना एक तो 2 बार आ गया। x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, इसमें x की घात 1 है, इसमें 2 है, कॉमन दोनों में कितना आ रहा है? 1x आ रहा है, तो हमने 1x बाहर क्या ले लिया? कॉमन। कॉमन लेने का मतलब ये है कि इस 2x का इन दोनों संख्याओं में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है।
भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो 2x का इसमें भाग देंगे तो शेष क्या रहेगा? x। 2x का 2x में भाग देंगे तो माइनस चिन्ह है तो माइनस, 2x का 2x में भाग कितनी बार गया? एक बार। यहां पर आप वापिस हमेशा यहां अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको यहां प्लस लेना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको यहाँ हमेशा क्या लेना? माइनस लेना है। ये याद रखना है बिल्कुल हमेशा ऑलवेज। यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो ये माइनस ले लिया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो बाहर 3 कॉमन रह गया। अब -3 का -3x में भाग देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। पीछे क्या रहा? x। अब +3 में -3 का भाग देते हैं। देखो प्लस से माइनस टकराएगा, अगर प्लस से माइनस टकराता है, टकराने का मतलब भाग देते हैं तो माइनस आएगा। और 3 का 3 में भाग कितनी बार गया? एक बार। इक्वल टू में 0। ये जो दोनों ब्रैकेट की संख्या है ना, जो हमने कोष्टक में लिखी है, ये हमेशा बराबर आएगी, समान आएगी। यहाँ x-1 है तो यहाँ x-1 है। अगर यहाँ पर मान लो x-2 आ गया तो इसका मतलब जो हमने 2 फैक्टर किए है ना, वो गलत है। कहीं ना कहीं हमने क्या की है? गलती की है। ये दोनों ब्रैकेट की संख्याएं क्या आएगी? समान आएगी। अब जो एक बार दोनों को समान है उन संख्याओं को बाहर लिख लो, x-1, पीछे जो हमने कॉमन लिया था वो लिख लो 2x-3 और इक्वल टू में क्या लिख लो? 0। अब कहने का मतलब इन दोनों पदों को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रख दो। इधर रख दो x-1 बराबर 0 और 2x-3 बराबर 0। ये माइनस का एक इधर आते किसका हो गया? प्लस का, तो x बराबर 1। ये माइनस का 3 इधर आते किसका हो गया? प्लस का, तो ये तो हो गया 3। 2 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग, तो x बराबर क्या हो गया? 3/2। ये अपने 2 मूल आगे द्विघात समीकरण के। तो आता है द्विघात समीकरण के 2 मूल 1 और 3/2 है। ये लाइन सारे प्रश्न में लिखनी है। अतः द्विघात समीकरण के 2 मूल 1 और 3/2 है। ये मूल चेंज होंगे, बाकी एज इट इज है। अतः द्विघात समीकरण के 2 मूल क्या आ गया? एक तो x का मान आ गया 1 और एक x का मान कितना आ गया? 3/2। समझ गए ना अच्छे से? अब नेक्स्ट देखो दूसरा क्या है। दूसरे को देखो क्या लिखा है। दिया गया समीकरण क्या दिया गया? यहाँ से 9x² -3x -2 बराबर 0 लिख दीजिए। 9x² -3x -2 इक्वल टू 0। अब क्या रखना है? वापिस अभी जो हमने किया था, इस -3x को 2 टुकड़े करने हैं या इसे 2 भागों में हमें क्या करना है? बांटना है। इस प्रकार विभाजित करना है। अभी बताया था कि प्लस और माइनस या तो जोड़े दोनों को या दोनों को घटाएं तो क्या आना चाहिए? -3x। कितना आना चाहिए? या तो जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए? उन दोनों टुकड़ों को तो -3x। और उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें। क्या करें? दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो इन दोनों के गुणे के बराबर। 9 को 2 से गुणा किया तो 18। चिन्ह किसका है? यहाँ पर साइन देखो माइनस का है और गुणे में क्या? x²। तो -18 x² आना चाहिए। अब आपके दिमाग में, मन में सोचो, आप दिमाग में आ गया होगा कि क्या होंगे 2 फैक्टर। मुझे बताइए क्या होंगे? सोचो आप अपने मन में, बताओ ये होंगे क्या होंगे? मैं लिखता हूं, आप सोचो। 9x², यानी आप ऐसे सोचो किन 2 संख्याओं को गुणा करें तो 18 आता है। हमारे पास में 2 ही संख्या है, 18 को 1 से गुणा करते हैं 18 आता है, कोई मतलब नहीं। एक तो 9 × 2 है, एक 6 × 3 है। लेकिन 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 बचता है, 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 बचता है। हमें क्या चाहिए? 3x चाहिए। तो ये रहा। 6 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 आता है और 6 में से माइनस के 6x में से प्लस का 3x घटा देंगे तो क्या आएगा? -3x। तो 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास में? माइनस का 6x और प्लस का 3x। तो लिख दीजिए 9x² माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? किस संख्या का बाहर जा रहा है? 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, 3 का इसमें भाग जा रहा है। एक तो बाहर क्या आ गया? 3। इसमें भी देखो x² है, इसमें x है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। इस 3x का इसमें भाग दो। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया? 3 × 9।
एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा एक्स, तो 3x माइनस 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल। इन दोनों मैंने बताया था, यहाँ जो साइन है वो पहले साइन लिख दो एज इट इज। अब देखो यहाँ 3x है या -2 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हमेशा क्या कॉमन लेना है, एक। अगर दोनों संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो हमें बाहर क्या कॉमन लेना है, एक कॉमन लेना है। एक कॉमन लिया तो ये हो गया 3x - 2, एज इट इज लिख दो इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट की दोनों संख्याएं समान है कि नहीं, तो एज इट इज अपना किया, जो हमने दो भागों में बांटा है उसको दोनों भाग सही है, इसको बाहर कॉमन ले लो। 3x - 2, यहाँ से जो क्या लिखा था 3x और यहाँ से प्लस का बराबर क्या हो गया 0। दोनों पदों को किसके बराबर रख दो, शून्य के बराबर रख दो। 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0। माइनस का 2 इधर आते किसका हो गया, प्लस का, तो 3x = 2। गुणे में है तो संख्या किस में जाएगी, भाग में, तो x बराबर हो गया 2/3। तो ये तो हो गया पहला मूल। ये प्लस का एक इधर आते किसका हो गया, माइनस का। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह आप परिवर्तित कर दीजिए, प्लस है तो माइनस में लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस में। 3 का क्या दे देते हैं भाग, तो -1/3। ये अपने पास में द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसके दो मूल आगे 2/3 और -1/3 यहाँ लिखना आता है। द्विघात समीकरण के दो मूल 2/3 और -1/3 है। हो गया, एकदम इजी है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है देखो, दिया गया समीकरण क्या है, लिखो यहाँ पे है, दिया गया समीकरण है, लिखते हैं √3x² प्लस के 10x प्लस के 7√3 इक्वल टू 0। अब रूट आते बच्चे के दिमाग में आता कैसे होगा, लेकिन एकदम सिंपल है। इसको तरीका जो मैंने बताया वो तरीका आप फॉलो करो। 1% आप फटाफट कर लोगे, कोई भी पर्सन, अगर मेरा दिया हुआ तरीका आप फॉलो करते हो। तरीका क्या था, इसको दो भागों में बांटना है। इसको कितने भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है। यहाँ लिखते हैं, इसके दो भाग कर दिए, मान लो एक भाग यहाँ लिख दिया, एक भाग, इनको प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए 10x। अब पहले हमें गुणे पे चलना है, इन दोनों भागों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, तो देखो √3x² को किससे गुणा करें, 7√3। अब √3 को √3 से गुणा, √3 × √3 बराबर क्या होता है 3, होता है कि नहीं होता है। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। ये याद रखना, 1% में आगे हम और लिखेंगे, 3 को लिखेंगे √3 × √3। आगे क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का आगे है एक, तो उसमें 3 को हम लिखेंगे √3 × √3। तो √3 × √3 क्या हो गया 3, और एक्सिस 7, यहाँ सॉरी 7 है तो × 7x², 7 कितने हो गए 21x², कितने हो गए 21x²। गुणा करें तो कितना आना चाहिए 21x²। एकदम सिंपल सा, दोनों प्लस के हैं तो 10 के 2 टुकड़े क्या हो गए, गुणा कोई दो संख्या गुणा करो तो 21 आता है। तो हमारे पास में 7 × 3, 7 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 21 आया। तो सिंपल से दो हमारे पास में भाग आ गए, इसके टुकड़े हो गए 7x और 3x। तो लिखिए √3x² प्लस के इसके दो हमने क्या किए थे भाग, दो भागों में बांटा था, 3x + 7x + 7√3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, यही देख लो, यहाँ √3x² आ रहा है, यहाँ 3x आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है x, एक यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3। अब अगर मैं यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया मैंने √3x,
क्या कॉमन ले लिया, रूट 3x। इसमें रूट 3x में भाग दिया तो शेष क्या रहा, एक x बचा। अब इसमें इसका मैं भाग दूं तो 3 को हमने क्या लिखा, रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 का भाग देंगे, एक रूट 3 से एक रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल, पीछे क्या बचा, रूट 3, ये हो गया रूट 3। समझे कि नहीं समझे, एकदम इसलिए। प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7, तो 7 बार कॉमन ले लिया, 7 का भाग दिया तो यहाँ क्या आया x, प्लस 7 का भाग दिया तो यहाँ क्या आया, रूट 3, और बराबर में क्या आ गया, 0। जो कॉमन आ रहा है भाग ले लो, x प्लस रूट 3 और रूट 3x प्लस 7 बराबर हो गया 0। दोनों को किसके बराबर रख दो, दोनों पदों को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। मूल आगे x प्लस रूट 3 बराबर 0, इधर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। रूट 3 प्लस का इधर आते किसका हो गया, माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का रूट 3। इसको प्लस का 7 इधर आते किसका हो गया, माइनस का, रूट 3 का इसमें क्या दे दो, भाग, तो ये हो गया माइनस का रूट 3 और माइनस का 7 बटे रूट 3। अतः दिए गए समीकरण के दो मूल माइनस रूट 3 और माइनस 7 बटे रूट 3 है। एकदम सिंपल है। अगला देखिए 4 नंबर। चार नंबर देखिए, 4 नंबर एकदम सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16 इक्वल टू में क्या है, 0। 8x को दो भागों में क्या करना है, दो टुकड़े करने हैं इसके, दो भागों में इसको बांटना है कि जोड़े तो माइनस 8x आए और उन दोनों को गुणा कराएं तो 16x स्क्वायर आए। तो सिंपल सा एकदम, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 16 इक्वल टू 0। माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के कितने हो गए, 8। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 4 तो कितने हो गए, 16x स्क्वायर। दोनों आ रहे हैं, जोड़े तो माइनस 8x आ रहे हैं और गुणा करें तो कितना आ रहा है, 16x स्क्वायर आ रहा है। दोनों टुकड़े देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बाहर x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का चिन्ह, तो मैंने बोला ऑलवेज वही चिन्ह लेना जो यहाँ पर है। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 4 का, तो 4 का भाग इसमें दिया तो क्या बचा, शेष x। 4 का भाग 16 में प्लस से माइनस टकराएगा तो भाग देंगे तो माइनस, और 4 का भाग 16 में कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ पर भी x माइनस 4 ब्रैकेट की संख्या समान है तो ये लिखिए x माइनस 4 लिख दिया। यहाँ से क्या बचा, x और यहाँ से माइनस 4। दोनों मूल बराबर आएंगे इसके, क्योंकि दोनों टुकड़े क्या बराबर हैं। दोनों को 0 के बराबर रख दो, दोनों पदों को। x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। माइनस का 4 इधर आते किसका हो गया, पक्षांतर करते प्लस का, और ये भी किसका हो गया, प्लस का। अतः दिए गए समीकरण के दो मूल 4 4 है। दिए गए समीकरण के दो मूल क्या हो गए, 4 4 है। अब अपना लास्ट 5वां क्वेश्चन लास्ट वो करते हैं। हाँ, तो अपना 5वां क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का। दिया गया समीकरण क्या है, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 6/x, और x का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और शायद लास्ट ईयर आया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको सरल करने के लिए पहले हमें समीकरण में बनाना पड़ेगा इसको। अब आप सोच रहे हो कि सिद्धो वज्र गुणा कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले इसको, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इससे पहले इसका हम लेंगे एलसीएम। पहले इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेके फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो लघुत्तम लेना हमें, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो, चर में एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों संख्या एलसीएम में आएगी। हूबहू लिख दो, x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है।
x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। भाग देते हैं, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये x माइनस 1 को किससे गुणा कराएंगे, 1 से, तो ये हो गया x माइनस 1। यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का, तो लिख दो प्लस। फिर x माइनस 1 का इसे भाग देंगे तो x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। फिर पीछे क्या बचा, x माइनस 2, x माइनस 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो प्लस 2 x माइनस 2 बराबर में जो है वो लिख दो 6/x। चलिए सरल करते हैं। ये x माइनस 1 का x माइनस 1 प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। जो ब्रैकेट की बाहर संख्या है उसको गुणा करते हैं, ब्रैकेट में जितनी भी संख्या है 2 3 4 उन सभी से गुणा करवाना है। 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4। अब यहां पर देखो x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है, सरस्मी का अलग नहीं रही, इसलिए x को इन दोनों से गुणा कराएंगे, माइनस 2 को इन दोनों से गुणा कराएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। तो ये रब में कर लेते हैं उधर, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखो x माइनस 2 को किससे गुणा करना है, x माइनस 1 से, तो पहले यहाँ से x लो, x को गुणा करना है x माइनस 1 से, माइनस 2 को गुणा करना है x माइनस 1 से। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, माइनस 2x को, माइनस 2 को x से गुणा किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया, 2। तो ये यहाँ पर रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 और बराबर में क्या है, 6/x। चलिए आगे, 2x और x कितने हो गए, 3x, ये 2x और x कितने हो गए, 3x, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 5। नीचे देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का x, इसको x नहीं बोल के आप 1x बोल सकते हो, आपको कंफ्यूज होगा। अब ये माइनस का 2x और माइनस का x, मैं लिखता हूँ माइनस के 3x, तो आप इसको माइनस का x नहीं बोल के ऐसे बोलो माइनस का 1x, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3x। बोलने में भी सही रहेगा और जुड़ने में भी सही रहेगा, गलती नहीं होगी। माइनस का 2x और माइनस का 1x, 2 और 1 कितने हो गए, माइनस के 3x और प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, 6/x। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी वज्र गुणा कराएंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कराते हैं तो इसको इस संख्या से गुणा करना है तो 6 को गुणा करना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से बराबर x को गुणा करना है 3x माइनस 5। ठीक है, वजह क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 6 को पूरी पद से गुणा होगा तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये x किससे गुणा होगा, 3x माइनस 5 से, तो x इंटू 3x माइनस 5। तो देखो 6 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, 6 को 3x से गुणा किया 6 3 माइनस के 18x, 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 बराबर x को 3x से गुणा किया तो 3x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x को माइनस 5 से गुणा किया तो माइनस के 5x। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना है, इक्वल टू में 0 लाना है, इन दोनों को इधर क्या कर दीजिए पक्षांतरण, अपनी इक्वेशन आ जाएगी। ये 6x स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर इधर आते किसका हो गया माइनस का, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 18x, ये माइनस के 5x इधर आते किसके हो गए प्लस के 5x और प्लस का 12 बराबर में क्या हो गया 0। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो 6 में से 3 गए तो कितने बच गए 3x स्क्वायर माइनस के 18x और यहाँ पर 5, तो 18x में से 5x गए तो माइनस के 13x और शेषफल में क्या रह गया 12।
इक्वल टू में क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये देखो अपना क्या बन गया समीकरण। इतना प्रोसेस हमें पहले करना पड़ेगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो समीकरण बनाने के लिए। अब इसके जो -13x है इसको दो टुकड़े करने हैं, या इसको दो भागों में क्या करना है, बांटना है। कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। दोनों को ऐड करें या घटाएं तो -13x आना चाहिए, और दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो 12 को 3 से गुणा करो। यहाँ लिख देता हूँ 12 गुणा 3 बराबर कितना होगा 36 x स्क्वायर है, तो 36 x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या देखो आप जिसको गुणा करते 36 आता है, एक तो 9 × 4 36, एक 12 × 3 36, 18 × 2 36। ये दोनों क्या कर रही है, काम नहीं कर रही है, कि 12 और 3 हो गए 15, हमें चाहिए 13, 18 और 2 20, हमें चाहिए 13, ये काम कर रहा है। देखो 9 और 4 कितने होते हैं 13, और 9 4 कितना होता है 36। तो कौन काम कर रहा है, 9 और 4, इसके दो टुकड़े हो गए। 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस के 12 इक्वल टू 0। 9 और 4 कितने हो गए माइनस के 13, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 9 4 हो गए 36x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो 3 का, और एक क्या आ रहा है देखो x, 3x का भाग इसमें दिया तो पीछे क्या रहा x, 3 का भाग 9 में जाएगा तो माइनस का चिन्ह, 3 3 9। इन दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है 4 का, यहाँ पर देखो किसका चिन्ह माइनस का, तो ऑलवेज ये लेना है माइनस। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर का ले लिया कॉमन, 4 का भाग इसमें दिया तो x, प्लस से माइनस टकराएगा भाग में तो माइनस, और 4 3 12 इक्वल टू 0। एक बार कॉमन लिया वो लिख लो, और एक बार जिसके पीछे बचा वो लिख लीजिए। तो x -3 और 3x -4, दोनों पदों किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। x -3 बराबर 0, 3x -4 बराबर 0। माइनस का 3 इधर आते किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर हो गया 3। ये इधर आते किसका हो गया प्लस का 4, 3 का दे दीजिए भाग, तो x बराबर हो गया 4/3। तो होता है द्विघात समीकरण के दो मूल 3 और 4/3 है। ये अपने आज के 5 क्वेश्चनों के। आगे की जो 6 है इसके और वो कल के पार्ट में करेंगे। इतने जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, इसका पहला क्वेश्चन चैप्टर 3.3 का जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं है उसकी, और इन 5 क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करनी है। आराम से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।